गाइस, कैसे आप सब। आई होप सभी बच्चे जो होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और बहुत ही कड़ी मेहनत से बच्चा आप लोग जो है जिस ख्वाब को आपने देखा है उसको पूरा करने के लिए जुटे होंगे। ठीक ना। तो आज बेसिकली बच्चा मैं आप लोगों को इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, जैसे मैंने आई थिंक कल वीडियोस बच्चा अपलोड नहीं हो सका, वो मैंने आकर आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में बता दिया था। ठीक ना। कई बच्चे ने देखा होगा ने। तो बच्चा आज जो है हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश की जो है साइनोनियम के कुछ वर्ड्स देखेंगे। तो चलिए बच्चा, और हाँ, कुछ वर्ड्स देखने से पहले पिछले दिन की कुछ बातें आप लोगों को मैं याद दिलाता हूँ। ठीक ना। और उसके रिलेटेड कुछ बातें बताता हूँ मैं आप लोगों को। पिछले दिन मैंने सेकंड नंबर पे एक वर्ड कराया था। पिछले दिन मैंने सेकंड नंबर पे एक आप लोगों को वर्ड कराया था, एबंडेंट। क्या है? एबंडेंट। एक वर्ड था क्या बच्चा? एबंडेंट। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या था बच्चा? बहुत सारा, बहुत सारा। ठीक ना। और इसके साइनोनियम हमने देखा था। इसका जो है बच्चा साइनोनियम देखा था। क्या देखा था साइनोनियम? इसके क्या क्या थे? इसके जो साइनोनियम थे, मतलब इसका जो पर्यायवाची शब्द था, वो क्या क्या देखा था? ठीक ना। क्या था? एबंडेंट का प्लेंटीफुल था, बहुत अच्छा। बाउंटीफुल था, एक्सुबेरेंट था, ठीक ना, क्यूपियस था, ठीक ना। और क्या था बच्चा? प्लेंटियस था, बाउंटीफुल था, एक्सुबेरेंट था, क्यूपियस था, और क्या था बच्चा? और बच्चा प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज हो सकता है। और बच्चा क्या हो सकता है? आप लोग बताएंगे और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है। ठीक ना। प्लेंटियस हो सकता है, न्यूमेरियस बोला था मैंने। ठीक ना। तो ये सारे क्या थे? ये सारे थे। एक और साइनोनियम बच्चा होता है जिसका मतलब, ये सारे साइनोनियम है, यानी कि आप एबंडेंट नहीं कहकर इनमें से किसी को भी उठा लोगे, किसी भी वर्ड को उठा लोगे तो उसका मतलब बहुत सारा ही होगा। ठीक ना। एक और वर्ड मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब भी होता है बहुत सारा, यानी क्या क्या होता है बच्चा? प्लेंटीफुल होता है, बाउंटीफुल होता है, ठीक ना, एक्सुबेरेंट होता है, क्यूपियस होता है, प्रोफ्यूज होता है, प्लेंटियस होता है, न्यूमेरियस होता है, प्रोलिफरेट होता है। ठीक ना। ये सारे क्या है? साइनोनियम है। ठीक ना। और एक बच्चा डिस्टेंट। डिस्टेंट साइनोनियम का अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे डिस्टेंट साइनोनियम क्या होता है सर? देखो, इसका हर एक वर्ड का मीनिंग निकल रहा है बहुत सारा, यानी कि बहुत सारा, अत्यधिक। ठीक ना। और जो डिस्टेंट साइनोनियम होते हैं बच्चा, वो इससे थोड़े से मीनिंग अलग बताते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ा सा जो है वो मीनिंग अलग बताता है। कितना? थोड़ा सा मीनिंग जो होता है बच्चा वो अलग बताता है। ठीक ना। अभी मैं बताता हूँ कौन कौन से डिस्टेंट जो होंगे साइनोनियम होंगे। ठीक ना। उसके बाद रिडंडेंट होगा। क्या होगा बच्चा? रिडंडेंट कह सकते हैं, रिडंडेंट हो सकता है। ठीक ना। एक्सट्रीम हो सकता है। आप कहेंगे सर ये क्या है? एक्सट्रीम होगा, एक्स्ट्रा हो सकता है, एक्सेसिव हो सकता है, ठीक ना, एक्सेसिव हो सकता है। ठीक ना। सुपरसीड होगा। पहले लिखिए, इस वर्ड को मैं लिखवा रहा हूं। सुपरसीड हो सकता है, सुपर एबंडेंट हो सकता है, ये जो सब वर्ड है बच्चा, मैंने ये जो लिखवाया हूँ, ये जो मैं वर्ड्स लिखवा रहा हूँ, ये वाला जो वर्ड्स है, इसका मतलब होता है बच्चा जरूरत से ज़्यादा। इसका मतलब क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा। मेरे बात को समझने का प्रयास करिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा,
इसका मतलब क्या होता है, जितने भी वर्ड्स मैंने इधर वाला लिखाया है, रिडंडेंट लिखाया है, एक्सट्रीम, एक्स्ट्रा, एक्सेसिव, सुपरसीड, सुपर एबंडेंट, ये सब क्या है, डिस्टेंट साइनोनियम है एबंडेंट का, क्योंकि एबंडेंट का मतलब होता है बहुत सारा। ये जो मैंने वर्ड्स लिखवाया है इसका मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा, ये है बहुत सारा। बहुत सारा का आप लोग ये मतलब नहीं निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास बहुत सारा पेन है तो आप लोग ये तो नहीं ना कहोगे कि सर आपका ज़रूरत से ज़्यादा है तो मुझे दे दीजिए ना। तो ये अलग हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा और बहुत सारा में फ़र्क है, समझिएगा बात को, ठीक ना। बात को आप लोगों को समझना है। ये बहुत सारा है, ये ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत सारा ज़रूरत से ज़्यादा में फ़र्क है, ठीक ना। लेकिन थोड़ा फ़र्क है, समझ रहे हो, थोड़ा फ़र्क है। यानी कि अगर एबंडेंट आपको मिल गया एग्ज़ाम में, समझिएगा बात को, एबंडेंट आपको मिल गया एग्ज़ाम में, और ये जो है, ये जो मैंने एबंडेंट का साइनोनियम लिखवाया है जिसका मतलब होता है बहुत सारा, यानी कि प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, एक्सुबेरेंट, क्यूपियस, प्रोफ्यूज, प्लेंटियस, न्यूमेरियस, प्रोलिफरेट, ठीक ना। अगर इन सभी में से कोई भी आपको नहीं मिलता है ऑप्शन में तो फिर क्या, कहाँ जाइएगा आप लोग, डिस्टेंट साइनोनियम की तरफ। डिस्टेंट साइनोनियम सब क्या है, रिडंडेंट, रिडंडेंट, एक्सट्रीम, एक्स्ट्रा, एक्सेसिव, सुपरसीड, सुपर एबंडेंट, सुपरसीड, सॉरी सुपरसीड ये है, सुपर एबंडेंट ये है, ठीक ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है बच्चा कि कई बार आपको फंसाया जाता है एग्ज़ाम में, समझिएगा बात को, प्रयास करिए समझने का। कई बार आपको एग्ज़ाम्स में क्या होता है, फंसाया जाता है बच्चा, ठीक ना। जो चीज़ें होती हैं जिनका एग्जैक्ट मतलब निकलता है वो चीज़ें ना देकर जिनका एग्जैक्ट मतलब निकल रहा है, क्योंकि एबंडेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या निकल रहा है, ये बहुत सारा, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, एक्सुबेरेंट, क्यूपियस, प्रोफ्यूज, प्लेंटियस, न्यूमेरियस, प्रोलिफरेट, ठीक ना। तो ये ना देके आप लोग जो मिलते जुलते वाले वर्ड्स होते हैं ना, मिलते जुलते, क्योंकि ये भी जो वर्ड्स रिडंडेंट, एक्सट्रीम, एक्स्ट्रा, एक्सेसिव, सुपरसीड, सुपर एबंडेंट, ये भी मिलते जुलते वर्ड है, क्योंकि इन सभी का भी मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा और बहुत सारा। अगर आप लोग गहराई से सोचिएगा तो ज़रूरत से ज़्यादा और बहुत सारा में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। इसलिए एग्ज़ाम में अगर आपको ये प्रश्न दिया जाए कि एबंडेंट का साइनोनियम क्या है और ये आपको नहीं मिलता है, तो आप इन सभी में से या इन्हीं किन्हीं ऑप्शंस में से आप टिक कर सकते हो, ठीक ना। अब बात आती है, कई बच्चों का क्या होता है कि सर हम इतने सारे वर्ड्स कैसे याद कर सकते हैं। तो बच्चा, इसका एक ही माध्यम है, एक ही माध्यम से आप याद कर सकते हो। इसको एबंडेंट को और इसके जितने भी साइनोनियम्स हैं उसको लिख लिख कर देखिए आप लोग कॉपी पर, ठीक ना। बहुत बच्चों का दिमाग में आया होगा ये प्रश्न, ठीक ना। जब मैं भी करता था प्रिपरेशन तो मेरे भी दिमाग में आता था इतने सारे वर्ड्स मैं कैसे याद करूं, नहीं होता है। पर मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और समझिएगा। जब आप एक बार लिख लिख कर देखेंगे ना इन सभी वर्ड्स को, आप लोग देखिएगा कि एबंडेंट होता है, एबंडेंट का बहुत सारा, प्लेंटियस होता है, फिर एक्सुबेरेंट होता है, प्रोफ्यूज होता है, न्यूमेरियस होता है, प्रोलिफरेट होता है। इन सभी को जब आप लोग लिखोगे ना तो बहुत आपको फायदेमंद होगा, ठीक ना। आप लोग लिखिएगा इस चीज़ को, जो मैं बता रहा हूँ उसको करिएगा, और करने के बाद अगर आपको समझ आएगा तो मेरे वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना जो है एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कि नहीं सर आपने जो बताया है वो कारगर साबित हुआ है हमारे साथ, ठीक ना। तो चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, इसको कर देते हैं रब और अगले वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं हम। यहाँ जो बच्चा मैं पढ़ाता हूँ ना बच्चा, मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाने में बिलीव नहीं करता, ठीक ना। मैं बच्चे को सिर्फ एक वर्ड दे दूँ और बता दूँ कि ये होता है तो बच्चा फ़ायदा नहीं है। और एक बात मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, बच्चा एक रूल की तरह पढ़ो। कभी भी पढ़ते हो आप तब एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ने का प्रयास करो, स्टेप बाय स्टेप कोई करने का प्रयास करो। अगर सीधे अगर आप पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी की ओर छलांग लगाओगे ना तो मुंह के बल गिरोगे और दांत तुड़वाओगे, ठीक ना। इसलिए स्टेप बाय स्टेप काम किया करो, ठीक ना। तो चलिए एक वर्ड जो है आप लोगों के लिए मैं लेता हूं, ठीक ना। एक वर्ड है बच्चा, एक वर्ड है प्रोस्पेरस, एक वर्ड है प्रोस्पेरस। क्या है? प्रोस्पेरस। आप लोगों को बोलना है जिनको कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम है या प्रोनाउंसिएशंस की प्रॉब्लम है उनको साथ साथ में बोलना है प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस। इसका जो मीनिंग है बच्चा वो निकलता है समृद्ध। क्या निकलता है? समृद्ध।
अब कहेंगे सर समृद्ध क्या होता है? देखो बच्चा, हम कहते हैं ना कि अगला जो इंसान है, मोनू सोनू टोनू जो भी है, वो समृद्ध है, यानी कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट है, यानी कि वो पूरे तरीके से क्या है, संपूर्ण है, यानी कि ना ही उसको किसी प्रकार की टेंशन है, ना उस बंदे ने गरीबी झेली है, यानी कि संपूर्ण है, ठीक ना, पूरे तरीके से क्या है, संपूर्ण है। तो इसका जो साइनोनियम है बच्चा, वो क्या हो सकता है? अगर कोई इंसान प्रोस्पेरस है, समृद्ध है, तो वो कैसा होगा? वो अमीर होगा। बहुत अच्छा, वो क्या होगा? अमीर होगा, यानी कि क्या होगा? रिच होगा। अगर कोई इंसान प्रोस्पेरस है तो वो क्या होगा? वेल्थी होगा, धनी होगा। क्या होगा? वेल्थी हो सकता है, धनी हो सकता है, ठीक ना। इसका एक और वर्ड हो सकता है, एफ्लुएंट हो सकता है। एफ्लुएंट का भी मतलब होता है धनी, ठीक ना। ये जितने देखो, अब ये मत सोचना कि सर आपने रिच लिखा है तो इसका मतलब हिंदी क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक ना। क्योंकि बच्चा मैंने रिच का हिंदी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सभी वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है। समृद्ध कह लो, धनी कह लो, अमीर कह लो, संपूर्ण कह लो, बात बराबर है, ठीक ना। एफ्लुएंट हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद ऑपुलेंट हो सकता है, ठीक ना। अगर कोई इंसान समृद्ध है तो लैविश हो सकता है, ठीक ना। लग्जीरियस हो सकता है। क्या हो सकता है? लग्जीरियस, ठीक ना, लग्जीरियस हो सकता है। अगर कोई इंसान रिच है तो वो कैसा होगा? क्लासी हो सकता है। बहुत सारे वर्ड्स का भरमार दे रहा हूं मैं आप लोगों को, वर्ड्स दे रहा हूँ, वर्ड्स पे फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए। वो कैब तो कहीं जाएगा ही नहीं, ये बहुत बड़ा चीज़ है। आप लोगों के सामने है कुछ, ये पढ़िए, मैं तो कहता हूँ पढ़िए, लिख लिख कर देखिए, लिख लिख कर देखिए, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स होता है एक बार प्रयास करिए, मेरे कहने से प्रयास करिए, ठीक ना। मेरे कहने से एक बार प्रयास करिए बच्चा, लिख कर इन वर्ड्स को आपको देखना है। देख कर अगर लिख लिए ना एक बार वर्ड्स को, एक बार 2 पेज 3 पेज, एबंडेंट के जितने भी साइनोनियम मैंने बताया उसको लिखो। लिखने के बाद क्या फील होगा आपको, क्या इंप्रूवमेंट दिखेगा, उसको आपको मेरे साथ शेयर करना है। मैं भी तो जानूं कि जो मैंने चीज़ें की हुई है वो अगला इंसान कर रहा है, मेरे बच्चे जो कर रहे हैं उनका फ़ायदा पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो आप लोगों को शेयर करना है, ठीक ना। लग्जीरियस होगा, जो आदमी प्रोस्पेरस होगा वो रिच भी होगा, यानी कि अमीर होगा, वेल्थी होगा, धनी होगा, एफ्लुएंट होगा, धनी होगा, ऑपुलेंट भी धनी हो सकता है, लेविश होगा, लग्जीरियस होगा, ठीक ना। इसके अलावा बच्चा हम लोग रॉयल क्लासी होगा, जो अमीर होगा क्लासी होगा, समझते हो ना, क्लासी लोग, समझ रहे हो ना, क्लास में रहने वाले लोग, क्लासी जब निकलते हैं ना, पता ही आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो क्लासी लोगों के बारे में, ठीक ना। जो अमीर हैं रॉयल भी है। रॉयल से एक चीज़ मुझे याद आया, आप लोग मुझे ये बताइएगा कि रॉयल डिजीज़ किसे कहा जाता है? रॉयल डिजीज़ किसे कहा जाता है? क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, रॉयल डिजीज़ किसे कहा जाता है, ठीक ना। बताइएगा सभी बच्चे, मज़ा आएगा, लेकिन मज़ा आएगा, मज़ा। रॉयल हो सकता है, ठीक ना। और जिसके पास अमीर है, जो रिच है, वो कैसा होगा? मनीड। मनीड यानी कि पैसा वाला होगा। मनी लिख के ईडी आप लोगों को लगा देना है। जो मनीड होगा वो क्या होगा? लश होगा, यानी कि ठाठदार होगा। क्या होगा? ठाठदार भी तो अमीर ही होता है, कहते हैं ना, ये मुंशी साहब जी क्या है? ठाठदार है, इनको तो किसी प्रकार की कोई कमी है ही नहीं। तो लश का मतलब क्या होता है? ठाठदार। एक वर्ड आप लोग को मैं और बता देता हूँ, ठीक ना। एक और वर्ड है सॉल्वेंट। अब कहेंगे सर ये तो सर केमिस्ट्री वाली बात ले आई आपने। अब यहाँ लिखा है आपने प्रोस्पेरस, समृद्ध, और यहाँ पर लिख रहे हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब हमने तो पढ़ा है विलायक, ठीक ना। यानी कि अगर मैंने किसी भी मिक्सचर को तैयार किया, पानी और नमक का मिक्सचर को तैयार किया, तो इसमें पानी क्या होता है? जो ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। तो सर इस यहाँ पर इसका क्या रोल है, यहाँ पर क्या मतलब मीनिंग है? तो बच्चा सॉल्वेंट का मीनिंग जो होता है बच्चा, वो ठाठदार होता है। जो पैसे वाला होता है ना, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक ना। ठाठदार इसका मीनिंग होता है, ठीक है। आप लोग गिन लीजिए, एक वर्ड से मैंने कितने वर्ड बनाया, ठीक ना। एक वर्ड से मैंने कितने वर्ड्स बना दिए। और एक बात और सुनिए, प्रोस्पेरस जो समृद्ध है बच्चा, इस केस में आप लोगों को अगर एक वर्ड अगर आप लोगों को और देखने को मिला तो आप लोग ये भी मार सकते हैं, बॉर्न सिल्वर स्पून। समझते हो ना,
बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच लेकर कहते हो ना, आप लोगों ने सुना होगा कि वो देखो ना चांदी का चम्मच लेकर ही जन्म लिया है। यानी कि क्या, उसकी जो बैकग्राउंड है बहुत ही पावरफुल है, पैसा वाला है, ठाठदार है, इनकम बहुत अच्छी है, समृद्ध है, संपूर्ण है, ये बात होती है। तो इसका साइनोनियम ये भी हो सकता है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ठीक ना, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर ही जन्म लिया है उस बंदे ने, ठीक ना। तो ये तमाम तरह के प्रोस्पेरस के रिलेटेड साइनोनियम है। आपको प्रोस्पेरस ना देकर मनी दे सकता है, लश दे सकता है, सॉल्वेंट दे सकता है, रिच दे सकता है, क्लासी दे सकता है, वेल्थी दे सकता है, रॉयल दे सकता है, एफुलेंट दे सकता है, ऑपुलेंट दे सकता है, लेविश दे सकता है, लग्जीरियस दे सकता है, या बॉर्न विद सिल्वर स्पून भी दे सकता है, ठीक ना। किसी में से क्या, देखो प्रश्न कैसे बनाया जाएगा, यहीं से प्रश्न बनता है, ठीक ना। मैंने पॉइंट्स को पकड़ा है, ठीक ना, मैं जर को पकड़ता हूं, कभी भी पकड़ता हूं तो, ठीक ना। तो समझिएगा बात को, क्या करेगा प्रश्न, क्या बनाएगा, यहां दे देगा रिच दे देगा, ऑप्शन में रिच दे देगा, क्या दे देगा, प्रश्न में रिच दे देगा, इसको क्वेश्चन बना देगा, इसको क्वेश्चन बना देगा। अब पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइनोनियम ऑफ रिच, और ऑप्शन में क्या देगा, ऑप्शन में दे देगा आपको क्या, आपको ऑप्शन में एक रॉयल दे देगा, ठीक है, एक रॉयल दे देगा, और ऑप्शन बी में कुछ और दे देगा, ऑप्शन सी में कुछ और दे देगा, ऑप्शन डी में कुछ और दे देगा। इस केस में कौन सा सही होगा, आप लोग मारिएगा रॉयल पे क्लिक, क्योंकि रिच का मतलब अमीर, जो अमीर होता है वो कैसा होता है, रॉयल, यानी कि ठाठदार होता है। रॉयल तो पता ही है, रॉयल क्लासी। तो इस तरीके से बनाया जाता है प्रश्न पेपर में, ठीक ना। तो मेंटालिटी में आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक ना। एक बात बता दो बच्चा, ठीक ना, मैं अपने पे ये जो लाइन में बोलने वाला हूँ वो लाइन बोलकर आप लोग सोचिएगा सर अपने आप को घमंड करते हैं, पर मैं बच्चा घमंड नहीं करता हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ऐसा जो है बच्चा कंटेंट आप लोगों को यूट्यूब पर पैरामेडिकल के फील्ड में कोई भी नहीं देगा। ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, आप बताइएगा, ठीक ना, आप बताइएगा। ये जितने भी तरह का मैं कंटेंट देता हूँ, मेरा जो क्वेश्चंस का लेवल होता है ना बच्चा, फ्रॉम द बॉटम टू अप होता है, ठीक ना, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा, एक चीज मैं आप लोगों को और करवा देता हूं, जो मैंने प्रोस्पेरस लिखा था यानी कि समृद्ध लिखा था, वो तमाम तरह की वो साइनोनियम लिखी थी मैंने। अब उसका एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम होता है उल्टा शब्द, समझ रहे हो, उल्टा इसका। गरीब का क्या होगा, अमीर, इस प्रकार का, ठीक ना। तो एंटोनियम देखते हैं किसका, प्रोस्पेरस का। तो प्रोस्पेरस का एंटोनियम लिख लीजिएगा, वहां पर साइनोनियम लिखे हो ना तो नीचे लिख लीजिएगा एंटोनियम ऑफ प्रोफ्यूज, ठीक ना। तो उसका क्या हो सकता है एंटोनियम, वहां क्या था, प्रोफ्यूज समृद्ध था, रिच था, पैसा वाला था। अगर वहां पर पैसा वाला था तो यहाँ पर क्या होगा, मनीलेस होगा, क्या, गरीब, यानी कि मनीलेस कह सकते हो, क्या सकते हो, मनीलेस कह सकते हो। पैम्पर कह सकते हो, पैम्पर होता है जिसके पास पैसा ना हो, गरीब हो, ठीक ना, पैम्पर कह सकते हो। और कह सकते हो नीडी, जिसको जो पैसा वाला नहीं है बच्चा वो कैसा है, जरूरती है, क्या उसको जरूरत है, क्या है उसको जरूरत है। तो वहां पर क्या था, सॉल्वेंट था, यानी कि पैसा वाला था। यहां पर क्या होगा, इनसॉल्वेंट, ठीक ना, वहां पर क्या था। और यहां पर क्या होगा, डिप्राइव्ड होगा। डिप्राइव्ड होता है बच्चा वंचित। वहां पर क्या था, वहां पर ठाठदार था भाई, सब बहुत कुछ वहां पर मिल रहा था, ठीक ना, रॉयल था, क्लासी था, ठीक ना, लेविश था, लग्जीरियस था। यहाँ पर क्या है बच्चा, डिप्राइव्ड। वहाँ पर क्या था, रॉयल था, यानी कि किसी भी प्रकार को उन लोगों को दिक्कत नहीं था। इनका मतलब होता है बच्चा डिप्राइव्ड, ये उनसे उल्टा ही हुआ, उनको हर एक प्रकार का सुख मिल रहा है, डिप्राइव्ड वाले को किसी प्रकार का सुख नहीं मिल रहा है। यानी कि क्या है, ये हर एक चीज से वंचित है। वंचित का समझते हो ना, दूर रहना, ठीक ना। इसका एक और मतलब होता है डेस्टिट्यूट। क्या होगा, डेस्टिट्यूट हो सकता है। और इसका बैंकक्रप्ट भी हो सकता है, बैंकक्रप्ट। वहां पर क्या था, अमीर था, यहां पर क्या है, कंगाल, बैंकक्रप्ट, ठीक ना, क्या होगा, बैंकक्रप्ट हो सकता है, ठीक ना, बैंकक्रप्ट हो सकता है, ठीक है। तो बच्चा आप लोगों ने तमाम तरह की जो थी चीज़ें देखी आप लोगों ने, ठीक ना।
तो बच्चा आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बच्चा अपना सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन, क्योंकि देखिए अब क्या होगा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन बेल जो है बच्चा ऑन करना होगा। नोटिफिकेशन बेल आप लोगों को क्या करना है, ऑन करना है, ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड हो बच्चा वो आप तक पहुँचे, ठीक ना। मुझे किसी भी प्रकार का सहारा ना लेना पड़े, ठीक ना, क्योंकि क्या होता है कि आपको किसी भी प्रकार का सहारा नहीं, क्योंकि लिंक शेयर करने की जरूरत ना पड़े, ठीक ना। इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए और जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलती है वीडियोस को ओपन करिए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाइए, ठीक ना। तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है, वीडियोस को हर एक बच्चा लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और फीडबैक देगा कि आप लोगों को पढ़कर कैसा लगा, ठीक ना। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसने के लिए जो है पैसा हमें नहीं लगता है और हंसना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर एंड सभी को जय हिंद बच्चे।